नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल डाइवर्स मेंटर प्रिया पे। इस वीडियो में मैं आपको पिछले पार्ट 1 का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ, जो कि हिंदी थॉट्स मैंने आपको बताए थे मॉर्निंग असेंबली के लिए स्टूडेंट्स लाइफ से रिलेटेड जो हैं, मतलब कि ये मेनली जो आपके थॉट्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के को ही यहाँ पर मोटिवेट किया जाएगा इन थॉट्स के थ्रू। तो ये उसका जो रिमेनिंग पार्ट है पार्ट 2। पार्ट 1 मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पार्ट 2 है ये, इसमें जो आपके 40 प्लस रिमेनिंग आपके थॉट्स बचे हिंदी के सुविचार, वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला थॉट क्या है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग मेरे मेंबर्स बन जाते हैं, मतलब कि एक फैमिली हम लोग बनते हैं और अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं ये खुशी ना हमेशा बरकरार रखना चाहती हूँ। इस वजह से मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना और मुझे एक लाइक करके जाएंगे मेरे वीडियो को, तो मुझे बेहद खुशी होगी। और अगर आप लोग मेरी खुशी चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर किया करिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का जो पहला सुविचार है वो क्या है। हमारा आज का पहला सुविचार है, सफलता के आवश्यक तत्व सिर में बर्फ, सीने में आग, पैरों में चक्र, मुंह में शक्कर, मोटी चमड़ी और एक संवेदनशील दिल है। कि सफलता के जो आवश्यक तत्व बताए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं कि सिर में बर्फ, सीने में आग, यानी कि हमेशा आपका दिमाग शांत होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। सीने में आग होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए, हमेशा वो ठीक है, एक जो धधक होती है ना वो होनी चाहिए। पैरों में चक्र होना चाहिए, मुंह में शक्कर, हमेशा मीठा बोलना चाहिए। मोटी चमड़ी हो ताकि आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े कि कौन क्या कह रहा है आपके लिए। और एक संवेदनशील दिल होना चाहिए जिसमें हम सबके लिए ममता हो, ठीक है। तो ये आपके जो हैं क्या हैं, सफलता के आवश्यक तत्व बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो सुविचार है वो है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता यह है कि एक बार और प्रयास किया जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए हमेशा हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, आई कांट डू दिस, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। ऐसा नहीं सोचना है, आपको अपना प्रयास बार बार करते रहना चाहिए और कभी भी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। सफलता का एक रास्ता यह है कि एक बार और प्रयास किया जाए, हो सकता हो इस प्रयास में आपको ज़रूर सफलता मिल जाए। बढ़ते हैं अगले सुविचार की तरफ, देखते हैं आज का जो दूसरा सुविचार है वो क्या है कि इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा गया कि इंसान सफल तभी होता है जब वो दुनिया को ना देखे, ठीक है, वो कैसा है क्या है, वो खुद में अपने में चेंजमेंट लेकर के आए। खुद को बदलना जिस दिन से वो शुरू कर देगा उस दिन से वो एक सफल इंसान बन जाएगा। अगला सुविचार देखते हैं क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट थॉट है वो है कि सफलता मुझे घमंड में चूर ना करे और असफलता से मुझे हीन भावना ना उत्पन्न हो। मैं ऐसी श्रेष्ठता पाना चाहता हूँ। सही बात है कि अक्सर क्या होता है कि जब आदमी सक्सेस हो जाता है तो वो क्या करता है, घमंड में चूर हो जाता है। मतलब वो फिर अपने आगे किसी को देखता ही नहीं है, सोचता है मैं हूँ, मेरे आगे और कोई नहीं है। और असफलता से क्या होता है, कभी कभी आपको हर्ट होता है ना, आप में एकदम हीन भावना उत्पन्न होती है कि अब ये क्या हो गया, मतलब ये लोग मुझे क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं है। तो यही बात है इस थॉट में कही गई है कि सफलता मुझे घमंड में चूर ना करे और असफलता से मुझ में हीन भावना ना उत्पन्न हो। मैं ऐसी श्रेष्ठता पाना चाहता हूँ। अगला सुविचार है कि रोज के छोटे छोटे सुधार एक दिन आश्चर्यजनक परिणाम लेकर के आते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप डेली क्या करेंगे, अपने में छोटा छोटा सा इम्प्रूवमेंट लेकर के आएंगे, खुद में छोटे छोटे से बदलाव लाएंगे, ठीक है, एक सुधार जो चाहिए होता है वो एक दिन आपको ज़रूर ज़रूर एक क्या सरप्राइजिंग आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। अगला सुविचार है कि ये ज़िंदगी है, यहाँ उलझना भी पड़ेगा, फिर सुलझना भी पड़ेगा, बिखरना भी पड़ेगा, फिर निखरना भी पड़ेगा। क्या बात कही गई है कि ये ज़िंदगी है जनाब,
यहाँ उलझना भी पड़ेगा, फिर सुलझना भी पड़ेगा, बिखरना भी पड़ेगा, फिर निखरना भी पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सुविचार की तरफ, जो है हमारा, जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। अक्सर जब भी हम कुछ गलत करते हैं हमें डांट पड़ जाती है अपने से बड़ों से, तो क्या होता है, कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारी गलती को सुधारने के लिए हमें कुछ बताया जा रहा है। उसको आप ऐसा मतलब क्या पनिशमेंट ना समझिए, डांट ना समझिए, ठीक है। कोई अगर आपको स्कॉल्ड करता है तो दैट नो मीन्स कि आप क्या करते हैं कि आपको कभी ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं मेरी बेइज्जती हो गई, ऐसा नहीं है। वो आपको आपके लिए सुधार के लिए बोलता है, आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत जहाँ पर होगी इस वजह से आपको बताता है, अदरवाइज़ उसको कुछ नहीं मिलेगा आपकी गलतियाँ सुधारने से। वो सिर्फ आप में एक अच्छाई चाहता है ताकि आप इसको सुधार के अच्छा काम कर सकें। तो यही बात कही गई है कि जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, ठीक है, वो कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला जो सुविचार है वो है कि किसी की परछाई के नीचे खड़े रहने से खुद की परछाई नहीं बनती, खुद की परछाई बनाने के लिए कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है। सही बात है। अक्सर क्या होता है कि जैसे आपके पापा हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके एक एम्पायर बना दिया है, ठीक है, एक लाइक आपको घर दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन क्या होता है कभी कभी आपको खुद के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, अपनी पहचान भी तो बनानी है कि पापा ने कर दिया मैं उस पे पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो वही बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि किसी की परछाई के नीचे खड़े रहने से खुद की परछाई नहीं बनती है, ठीक है। खुद की परछाई बनाने के लिए कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने पापा, आप अपने दादा, उनकी जायदाद पर नहीं हमेशा से सरवाइव कर पाएंगे। अगर आपने कभी खुद के लिए कड़ी मेहनत नहीं की तो फिर आगे जाकर के आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं, ठीक है। अगला सुविचार है कि कुछ लोगों का सफल होने का सपना होता है जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। सही बात है। कुछ लोग सिर्फ यही ड्रीम देखते हैं, मैं आगे चल के ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं इतना पैसा कमाऊँगा, एक दिन ऐसा ऐसा हो जाएगा। वो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं। उस पे वर्क करना कब स्टार्ट करेंगे? जिस दिन से आपने उस पे वर्क करना स्टार्ट किया, डेफिनेटली एक दिन क्या होगा ना, यू विल अचीव योर सक्सेस इन योर लाइफ इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू दिस। अगर आप लोग सच में ये करना चाहते हैं तो सफलता एक दिन आपके कदम ज़रूर चूमेगी, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो यही सुविचार है कि कुछ लोगों का सफल होने का सपना होता है जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं सफल होने के लिए। अगला सुविचार है कि विचारों को पढ़कर के बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चलकर बदलाव आता है। बिल्कुल सही बात है कि ये सुविचार जो आप लोग पढ़ लेते हैं उनको सिर्फ पढ़ने से ही बदलाव नहीं आएगा, उनको आप लोग फॉलो भी करिए, उस पर थोड़ा सा अमल करिएगा, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने में बदलाव ला सकते हैं। कि विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल कर बदलाव आता है। बिल्कुल सही बात है। अगला सुविचार है हमारा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि यही चीज़ आपका चरित्र निर्धारित करती है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि यही चीज़ आपका चरित्र निर्धारित करती है। तो इस जो ये आपका सुविचार है, इस सुविचार को भी आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा और ये भी सोचिएगा कि आप क्या हैं, आप लोगों के बारे में जैसा दृष्टिकोण रखते हैं वैसा ही दृष्टिकोण आपको भी अपने लिए मिलेगा। अगला सुविचार है कि महान कार्य ताकत से नहीं लगातार करने से होते हैं। महान कार्य जो हैं वो आपके पावर से नहीं, आपके इंटेलिजेंस से होते हैं, आपकी मेहनत से होते हैं, ठीक है। तो महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार करने से होते हैं। अगला सुविचार है कि 3 चीज़ों को बदलो, बहानों को कोशिश में, आलस को निश्चय में, समस्याओं को मौक़ों में। सही बात है कि बहाने ना करके आप कोशिश करिए, आलस को निश्चय में, ठीक है, डिटरमाइन कर लीजिए, आप अपने लेज़ीनेस को छोड़ दीजिएगा। समस्याओं को मौक़ों में, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको एज अ अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में, ठीक है, आने दीजिए तब कि आप लोग उसको कर सकें।
अगला सुविचार है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, अगर ठान लो तो जीत होगी। बिल्कुल सही बात है। जीत जो हार है वो हमेशा आपकी थिंकिंग पे ही डिसाइड होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने माना है कि आप जीत के रहेंगे तो डेफिनेटली, ठीक है, आप लोग जीतेंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा, तो फिर सच में आप वो हार जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, अगर ठान लो तो जीत होगी। अगला सुविचार है कि अपने आप को बेहतर बनाने में व्यस्त रखो। आपके पास किसी की आलोचना करने के लिए समय नहीं है। लेकिन आजकल के लोग यही करते हैं, उनके पास तो इतना समय है कि वो लोग एक दूसरे की आलोचनाओं में ही अपना समय बर्बाद करते हैं। अगर उतना ही समय वो लोग अपने खुद के लिए निकाल लेना, तो फिर वो लोग अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो यही बात बताई गई है कि अपने आप को बेहतर बनाने में व्यस्त रखो। आपके पास किसी की आलोचना करने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप लोग उसके लिए समय ज़रूर निकाल लेते हैं। मैं मजाक कर रही हूँ, इसको प्लीज़ आप लोग मजाक की तरह लीजिएगा। गंदे गंदे कमेंट्स बिल्कुल मत करिएगा। अगला जो सुविचार है वो है कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सही बात है। अगर आपका स्ट्रगल जितना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ना, आपकी जो जीत है ना उतनी ज़्यादा स्प्लेंडिड होने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि जितना आप लोग से सुना होगा ना कि क्या होता है कि सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अगला सुविचार है हमारा, जब सारी दुनिया कहने लग जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, तब चुपके से अपने दिल से कहो, अब समय आ गया है संघर्ष करने का और शुरू हो जाओ, तुम्हारी जीत पक्की है। अगर आप लोग हमेशा दुनियादारी में पड़ जाते हैं, लोगों की बातों में ध्यान देने लग जाते हैं, तो फिर सच में आप खुद में कहीं ना कहीं एक हार को महसूस करते हैं। तो यही बात कही गई है कि जब सारी दुनिया कहने लग जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, तब चुपके से अपने दिल से कहो, अब समय आ गया है संघर्ष करने का और शुरू हो जाओ, तुम्हारी जीत पक्की है। अगला सुविचार जो हमारा है वो है कि बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमज़ोरियों से हारते हैं। सही बात है। अगर हमारे अंदर वीकनेस है, हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होता है कि हम लोग हार जाते हैं। तो यही बात बताई गई है कि बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमज़ोरियों से हारते हैं। तो हमें क्या है, ज़रूरत है अपनी कमज़ोरियों को दूर करने की और ख़ुद में एक पॉजिटिवनेस लाने की, ठीक है। अगर हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने अंदर की जितनी भी खूबियां हैं, कमियां हैं, उनको क्या करेंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। अगला जो सुविचार है वो है कि कमियां भले ही हज़ारों हों तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो, तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। सही बात है। अगर आप में कमियां हैं, हज़ार हों, लाखों हों, लेकिन अगर आपको खुद पे यकीन है तो क्या है कि आपसे बेहतर वो हुनर किसी के पास नहीं है। तो यही वो सुविचार बता रहा है कि कमियां भले ही हज़ारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। अगला सुविचार है कि दुनिया को तुम अपना नाम याद रखने की एक वजह दे दो। आपके जैसे बहुत सारे जो फेमस ऑथर्स हैं, ठीक है, राइटर्स हैं, प्ले राइट्स हैं, और भी बहुत सारे जो लोग हैं हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, हम लोगों को अपना एक नाम दे गए हैं याद करने के लिए। हम लोग हमेशा उनको याद करते हैं ना, जो हमारे महापुरुष हैं। क्यों याद करते हैं? उनके काम की वजह से याद करते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा काम करिए ताकि दुनिया में आप अपना नाम छोड़ करके जाएं, आपको उस काम से याद किया जाए। तो दुनिया को तुम अपना नाम याद रखने की एक वजह दो, ठीक है। गैंगस्टर बन के मत दे देना भाई कि गैंगस्टर बन जाओ, एक मोस्ट वांटेड गुंडा, लोग तब भी आपको याद रखेंगे। ऐसा नहीं है, आप अच्छा काम करिएगा तभी आप लोग क्या करेंगे, एक गुड बुक्स में आएंगे ना, अच्छी किताबों में आपका नाम आएगा। अगला सुविचार है हमारा, मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए। कांटे ही एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार तेज करते हैं। सही बात है। मंजिल पर अगर आपको पहुंचना है तो कभी भी किसी भी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। कांटे ही एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार तेज करते हैं। नेक्स्ट थॉट आपका जो है वो है, गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा है।
सही बात है, गलतियाँ करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर बार बार आप लोग एक ही गलती को दोहराते हैं तो फिर वो गुनाह बन जाता है। तो यही सुविचार आपको बता रहा है कि गलतियाँ करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा है। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगला सुविचार है, एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है शिक्षा। सही बात है, अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो फिर वो क्या होता है, सामान्य ज़िंदगी जीने में भी खुद को बहुत छोटा महसूस करता है सामने से। ठीक है, तो क्या है, अगर शिक्षा आपके पास नहीं है तो फिर आप सब कुछ, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप खुद को छोटा महसूस करेंगे। तो वही बात बताई जा रही है कि एक सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है आपकी शिक्षा। अगला सुविचार है आपका, कामयाबी इरादे बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से आती है। सही बात है, आपके इरादे बदलने से ही बल्कि तरीके अगर आप लोग बदलेंगे तभी कामयाबी आपके कदम चूमती है। तो यही सुविचार आपको बता रहा है कि कामयाबी इरादे बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से आती है। तो आप लोगों को अपने तरीके बदलने चाहिए, अपने इरादे नहीं बदलने चाहिए। नेक्स्ट आपका जो थॉट है वो है कि जहाँ तुम हो वहीं से शुरुआत करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जहाँ तुम हो वहीं से शुरुआत करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। अगला सुविचार है कि ज़िंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। सही बात है, ज़िंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ के नहीं हरा पाते वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल तो आपके सभी के पास होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे आपको तोड़ नहीं आपसे जीत नहीं सकते तो वह लोग आपको कान भरते हैं ना, आपके कान भर देते हैं। वो ऐसा कह रहा था आपको ऐसा, तो क्या आपको तोड़ने के अंदर ही अंदर तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब आप लोग हताश हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप टूट जाएंगे और वो लोग आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको आपको क्लियर कर लेना चाहिए। अगला जो सुविचार है वो है कि आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से तब तक छुटकारा नहीं पा सकते जब तक आप दूसरों को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से तब तक छुटकारा नहीं पा सकते जब तक आप दूसरों को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। जिस दिन से आपने अपनी किसी भी कठिनाई, किसी भी समस्याओं को जब अगर खुद को दोषी पाया, उस दिन से क्या आप छुटकारा पा सकते हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन आप हमेशा अगर दूसरों को ब्लेम करेंगे, नहीं इनकी वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा ये हो गया इसकी वजह से, तो कभी भी आपकी कठिनाई और आपकी प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती हैं। तो क्या करना है आपको, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप लोग खुद को दोषी पाइए। ठीक है, खुद को आप गिल्टी महसूस करिएगा, तभी क्या हो पाएगा कि आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। अगला सुविचार जो है हमारा वो है कि एक दीपक खुद नहीं बोलता, प्रकाश उसका परिचय देता है। आप भी बोलने के बजाय अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। बहुत से लोगों की आदत होती है वो अपने मुंह से अपनी इतनी बड़ाइयाँ करते रहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा मतलब ज्ञानी हूँ, मुझे इतना ज्ञान है ये वो। तो उसका ये कहने का मतलब यही है सुविचार का कि एक दीपक खुद नहीं बोलता, उसका प्रकाश परिचय देता है। उसी तरह से क्या करें कि आप अपने लिए खुद से ना बोलें, अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। ठीक है, बोलने की बजाय, मतलब बोल के ना आप बताएं, कुछ ऐसा करके बताएं ताकि लोग को दिखे कि हाँ आप सचमुच के ज्ञानी हैं, आपके पास सच में ज्ञान है। अगला सुविचार जो हमारा है वो है कि निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो तय है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ये जो सुविचार है उसका मतलब ये है कि निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो तय है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। अगला सुविचार है कि अगर ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, पर अगर ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो। सही बात है कि ज़िंदगी को अगर समझना है तो आपको पीछे देखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आप अपने पास्ट को भूलिए, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए और ज़िंदगी को जीना शुरू करिए। ठीक है, अगला सुविचार जो हमारा है वो है कि यदि हर सुबह नींद खुलते ही आप अगर किसी लक्ष्य को लेकर के उत्साहित नहीं हैं
तो आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं बल्कि उसे काट रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि सुबह उठते ही अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर के, किसी लक्ष्य को लेकर के अगर आपके मन में कोई ख्याल ना आए, तो फिर आप ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं, आप ज़िंदगी काट रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आप लोगों को भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। अगर आप लोग सुबह उठ करके मतलब कि अपना डेली का रूटीन फॉलो करते हैं, लाइक कि आपको ये करना है वो करना है, लेकिन आपने क्या किया, अपने लक्ष्य को लेकर के एक बार भी नहीं सोचा, तो फिर बेकार है। ऐसा क्या होगा कि आप धीरे धीरे अपने उस लक्ष्य को भी भूल जाएंगे और आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सुविचार आपको एक लाइक मोटिवेशन के साथ आपको एक ऊर्जा देता है, ये बताने के लिए कि नहीं, आपको ज़िंदगी काटनी नहीं, आपको ज़िंदगी जीना है। अगला सुविचार जो है वो है कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आई थिंक ये रिपीट हो गया है सेंटेंस, बट कोई बात नहीं है, फिर से इस सुविचार पे हम लोग नज़र डालते हैं और देखते हैं कि देखिए, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप जितनी कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, उसका फल आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो कभी भी मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए, उसको हमेशा बरकरार रखिए। एक दिन क्या करेंगे, आप अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब ज़रूर होंगे। अगला सुविचार क्या कहता है कि अगर उड़ने का शौक रखते हो तो फिर गिरने से क्यों डरते हो। सही बात है, अगर आपको उड़ने का शौक है तो फिर गिरने का डर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, पतंग भी कभी कभी जब उड़ती है आकाश में, तो वो कट के कहीं ना कहीं गिरती ज़रूर है। तो क्या है कि अगर आपको उड़ने का शौक है तो प्लीज़ गिरने से डरिए नहीं, क्योंकि क्या होता है, आप उड़ेंगे गिरेंगे, उड़ेंगे गिरेंगे, तो ये क्या होता है, फिर एक ना एक दिन आपको आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। अगला सुविचार है, तुम्हें सपने देखने होंगे तभी तुम्हारे सपने सच होंगे। सही बात है, अगर आप सपने देखेंगे ही नहीं तो सच क्या होंगे। तो सपने ज़रूर देखिए, लेकिन आप उतने भी अच्छे सपने मत देखिए कि जो कभी पूरे ही ना हो। तो ऐसे सपने देखिए जो साकार करने में आप सक्षम हो, जिनको आप साकार कर सकते हैं। तो सपने देखिए, ठीक है, आपको सपने देखने होंगे तभी आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अगला सुविचार क्या कहता है कि कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो, भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। सही बात है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह आप खुद चुनिए, किसी के बताने पे मत चले कि नहीं आपको ये करना है, आप ये कोर्स कर लो, आप ये बन जाओ, वो बन जाओ। आपका दिल क्या कहता है, आप एक बार उसको सुनिए, ठीक है, आपका दिल क्या कह रहा है कि आपको क्या बनना चाहिए, आपने किस राह को चुना है। तो वही बता रहा है यहाँ पर कि अगर कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो, भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। भेड़ बकरियों की तरह कभी मत चलिए, अब शेर की तरह। शेर हमेशा अकेला चलता है ना, कभी किसी की सुनता नहीं है, नहीं ये कर लो, किसी की सलाह नहीं लेता है। तो उसी तरह से आपको भी करना है, आप अपने एम को फोकस करिए और उसको अचीव करने में जड़ तोड़ मेहनत पे लग जाइए। अगला सुविचार है कि कभी भी उन बातों से और परिस्थितियों से निराश मत हो जो आपके हाथों में नहीं है। कभी भी आप उन बातों से, परिस्थितियों से निराश मत हो जो आपके हाथों में नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे सपने देखते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं जो कभी भी हमारे हाथ में है ही नहीं, मतलब वो हमें नहीं मिलेंगे, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे सपने देखते हैं और क्या करते हैं, फिर निराश होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसे भी बातों से, परिस्थितियों से निराश मत हो जो आपके हाथों में नहीं है। तो उसको जियो, आप उस लाइफ को जियो, एंजॉय करिए उस मोमेंट को, लेकिन कभी भी निराश मत हो ये सोच करके कि ये आपको हासिल नहीं होना है, आपको मिलना नहीं है। बढ़ते हैं अगले सुविचार की तरफ, देखते हैं कि हमारा अगला सुविचार क्या कहता है कि जब आप अपने आप पर यकीन करने लग जाते हो तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। सही बात है, अगर आपने खुद में ठान लिया कि हाँ हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आपको खुद पे यकीन है, दुनिया यकीन करे या ना करे, अगर आपको खुद पे यकीन है तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। फिर आपके लिए कोई भी काम जो है इम्पॉसिबल नहीं रह जाता है, ठीक है, आपको हर काम संभव लगने लगता है। अगला सुविचार क्या कह रहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई उसे ढूंढो और सुधार करो। क्या बात है, कितनी सही लाइन यहाँ पर बताई गई है कि असफलता एक चुनौती है, आप इसे स्वीकार करिए, कहाँ कमी रह गई है उसको ढूंढो और सुधार करो। ठीक है, कि आपकी जो असफलताएं हैं उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए कि मैं असफल हो गया, मैं दोबारा सफल नहीं हो पाऊंगा, ऐसा नहीं है।
आपकी जो असफलता है वो आपके लिए एक चैलेंज है, आप उसे एक्सेप्ट करिए चैलेंज को। फिर क्या है, आप उस पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है कि आपके पास कमी कहाँ रह गई थी, उसको फाइंड आउट करिए और फिर क्या करिए, उसमें सुधार करिए। फिर एक दिन क्या होगा, आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। अगला जो सुविचार है वो है कि अपने आप को कमज़ोर मानना ही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। सही बात है। अगर आपने मान लिया कि आप में ये कमज़ोरी है, ये कमज़ोर है, ये मेरे अंदर ये वीकनेस है, ये मेरा वीक पॉइंट है, तो दुनिया आपका फ़ायदा उठाना चाहेगी। अगर वो जान गई कि आपका वीक पॉइंट क्या है, तो वो हमेशा आपका उस वीक पॉइंट का फ़ायदा उठाना चाहेगी। तो क्या करना है, यही सुविचार आपको बता रहा है कि अपने आप को कमज़ोर मानना ही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो आपको कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं मानना है, ठीक है। कभी भी किसी को ये नहीं आपको महसूस होने देना है कि आप कमज़ोर हैं। कभी भी नहीं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। क्योंकि आपके अंदर जो विलिंग पावर है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उससे आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो आपके अंदर भी हमेशा ऐसी सोच होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसा माइंडसेट होना चाहिए ताकि कोई भी इंसान आपके उस वीकनेस का फ़ायदा ना उठा सके। अगला सुविचार है कि पैर में को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सही बात है कि पैर में अगर हमें चोट लगती है तो हम लोग धीरे धीरे से पैर रखते हैं ना, संभल के चलते हैं कि कहीं दर्द ना हो जाए, फिर से ना हार्म हो जाए। लेकिन जो मन में हम लोगों को चोट लगती है, हमारे मन में जो ठेस पहुंचती है, वो क्या होती है, हमें समझदारी से जीना सिखाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा खुद को सुधारते हैं और एक समझदारी के साथ आगे पैर बढ़ाते हैं ताकि हमें फिर से हमारे मन को कोई ठेस ना पहुंचा सके। अगला जो सुविचार है हमारा 81 नंबर का, वो है विद्यार्थियों को अपने विद्यार्थी जीवन में अपनी शिक्षा के अलावा भी कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए जिससे वह औरों से बहुत बेहतर बन सकें। सही बात है। स्टूडेंट्स को क्या करने की ज़रूरत है कि अपने जो उनकी स्टूडेंट लाइफ है उसमें क्या है, अपनी एजुकेशन के अलावा भी कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे वह औरों से बहुत बेहतर बन सकें। जैसे कि मैं हमेशा क्या करती हूँ, लाइक मतलब पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग अलग चीज़ें जो उनके लाइक जो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड हैं, सीखने की जो ज़रूरत है बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए, वो बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई तो सिलेबस तो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन उनको जो डेली लाइफ में उनको कैसे क्या करना है, क्या नहीं, अच्छे की समझ क्या है, बुरे की समझ क्या है, वो बताना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चे क्या कर सके, उनको मतलब कि एलिमिनेट कर सके जो उनके लाइक बुराइयां हैं, ठीक है, और जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको क्या कर सके, वो अचीव कर सके। तो इसलिए बच्चों को पढ़ाई के अलावा भी कुछ कुछ नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए ताकि वो जो और लोगों से बेहतर बनने में खुद को सक्षम कर सके। अगला सुविचार है, जिंदगी में कभी हार न मानने वाले व्यक्ति को हराना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। जब कोई इंसान होता है वो क्या कभी भी खुद को हारा हुआ नहीं समझता है, ठीक है, वो कभी भी ये नहीं कहता है कि मैं हार सकता हूँ। ऐसे व्यक्ति को हराना बहुत मुश्किल है, उसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग भी अपने अंदर एक ऐसा माइंड सेट रखिए कि मुझे कभी कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। घमंड के साथ ना रखिएगा, घमंड के साथ अगर आपने रखा तो घमंड तो रावण का भी नहीं चला था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो कभी भी घमंड नहीं करना है, लेकिन आपको अपने अंदर एक ऐसा पॉजिटिव माइंड जो आपको सेट करना है वो यही है कि ज़िंदगी में कभी हार न मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं, मतलब कि काम जैसे कोई हो गया कि मैं ये नहीं कर सकता, ये आपको ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी, आपको रखनी येस आई कैन डू दिस, ठीक है, आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस। तो क्या होगा कि उस आप वो जो व्यक्ति ऐसे बन जाएंगे तो उसको हराना बहुत मुश्किल काम है। अगला सुविचार है कि एक मूर्ख व्यक्ति योजना के जरिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी हरा सकता है। सही बात है कि जो एक मूर्ख व्यक्ति होता है, क्या है कि एक मूर्ख व्यक्ति जो है योजना के, अगर उसने कोई योजना बनाई है तो वो एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी हरा सकता है, ठीक है। अगला सुविचार है कि उन सभी रास्तों को छोड़ दो जो मंजिल की तरफ नहीं जाते हैं, भले ही वो कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे रास्ते अपना लेते हैं, ठीक है, जो हमारी मंजिल की तरफ नहीं जाते, लेकिन हमें वो रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं, हमें उन पे चलना बहुत अच्छा लगता है, ज़िंदगी को जीना बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन क्या है, ये सुविचार आपको वही बता रहा है कि उन सभी रास्तों को छोड़ दो जो मंजिल की तरफ नहीं जाते, भले ही वो कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोग ये सारे जो थॉट्स हैं कुछ कुछ उनको अपनी लाइफ में भी फॉलो करेंगे। खासकर कि जो ये है कि उन सभी रास्तों को छोड़ दो जो मंजिल की तरफ नहीं जाते हैं, भले वो कितने खूबसूरत हो। यहाँ पर एक एग्जांपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लिया जा रहा है कि बहुत से हमारे जो यंगस्टर हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ऐसे घुल मिल जाते हैं, फिर उनको अपने करियर को लेकर के कभी उनको दिमाग में ही नहीं आता कि मुझे भाई करियर भी बनाना है एक आगे। जब वो अपना 3 4 5 6 साल बर्बाद कर लेते हैं खूब कस के, तब जा कर के जब ब्रेकअप हो जाता है या फिर कुछ और हो जाता है, वो उनको डम करके जाती है या लड़का कभी ऐसे डम कर देता है, तब जा कर के उनको एहसास होता है कि इतने साल मैंने वेस्ट किए, मुझे तो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना था। फिर जब वो करियर की तरफ बढ़ते हैं तो करियर बर्बाद। करियर कहाँ से मिलेगा? जब करियर की शुरुआत करनी थी तब आप लोगों ने आप ऐसे रास्तों को चुना था जो मंजिल की तरफ नहीं जा रहे थे, और अब अगर आप उस मंजिल को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो क्या होता है, आपको नहीं मिल पाता है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर यही लगा है। तो आई थिंक आप लोग ठीक है अपनी लाइफ एंजॉय करिए, लेकिन कभी भी अपने एम को पीछे छोड़ करके ना एंजॉय करिएगा। अपने एम को साथ साथ ले करके कि आप फिर क्या करेंगे, आगे पछताने से फिर कुछ होता नहीं है, अपनी ज़िंदगी ही आप लोग बर्बाद कर लेते हैं। तो फिर आप लोगों को ये नहीं करना है। एक छोटी सी एडवाइस आप समझ लो, सजेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये मत कहना कि आप मतलब कुछ ऐसे हो ये हो, मतलब ठीक है अच्छी बात है, लेकिन करियर पे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज का जो हमारा आखिरी सुविचार है वो देख लेते हैं हमारा क्या है, कि हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ जीतने पर ध्यान देता है। सही बात है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, रेस हुई, ठीक है, एक कोई रेस होती है, उसमें कोई फर्स्ट आ जाता है कोई हार जाता है, तो वो क्या करता है, वो सिर्फ क्या करता है, जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है। लेकिन ऐसा नहीं, उसकी सिर्फ नज़र वही होती है, जीत गए, ये जीत गए, मैं हार गया, मैं हार, ऐसा नहीं। जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपने जीतने पर ही ध्यान देता है, ठीक है। जैसे कि रेस हो रही है, दो कैंडिडेट हैं, उसे पता है कि एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन उसमें क्या है, होड़ देखो, जो हारने वाला विद्यार्थी वो सिर्फ जीतने वाले पे ध्यान दे रहा है कि ये फर्स्ट आ रहा है कि नहीं, ये जीत रहा है कि नहीं, तो क्या है, वो लक्ष्य से भटक रहा है। लेकिन जीतने वाले विद्यार्थी की नज़र सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत पे है, और वो जीतता भी है, ठीक है। तो यही बात बताई जा रही है कि आप अपने काम पे ध्यान देते हैं, ठीक है, दीजिए, लेकिन दूसरों के काम में अगर आप ध्यान देने लग जाएंगे तो आप अपने काम से विचलित हो जाएंगे, फिर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि खुद पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपने अपने लक्ष्य पे ध्यान दे लिया, उसको निर्धारित कर लिया, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो आज इसी आखिरी सुविचार के साथ यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है, और आशा करती हूँ कि आपको ये जितने भी सुविचार मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये सुविचार अच्छे लगते हैं और आप अपनी लाइफ में इसको फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको और भी ऐसे सुविचार चाहिए तो प्लीज़ मुझे भी वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे थॉट्स ला करके दे सकूं। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे इंग्लिश थॉट्स के साथ। ये तो हिंदी के सुविचार थे, अब मैं आपके लिए एक इंग्लिश के भी थॉट्स की सीरीज़ लेकर के आऊँगी। और वीडियो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार दोस्तों।